वाक़या को आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों के बारे में कि आखिर उनके आखिरी दिन किस तरह से गुजरे थे और ठीक जिस दिन वो हमारी इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत होने वाले थे उस दिन उनके शहर यानी मदीने के कैसे हालात थे। आखिर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनकी नमाज जनाजा किस इंसान ने पढ़ाई थी और उनको कब्र में किसने उतारा था। यानी आज की इस वीडियो में आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जान सकेंगे कि जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हदीसों की किताबों में आता है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से ठीक 3 दिन पहले अपनी एक बीवी यानी हज़रत मैमूना के घर थे। उन्होंने वहीं पर हुक्म दिया कि मेरी सारी बीवियों को इकट्ठा किया जाए। सारी बीवियां जब आपके सामने हाजिर हो गईं तो आपने कहा कि क्या तुम सब लोग मुझको इजाज़त देती हो कि मैं अपनी बीमारी के दिन अपनी बीवी यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ गुजार लूँ। इस पर सब बीवियों ने इजाज़त दे दी और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठने की कोशिश की मगर कमज़ोरी की वजह से आप उठ ना सके। उसके बाद हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और सहारे से नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत मैमूना के हुजरे से उठाकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे की तरफ ले जाने लगे। दोस्तों, ये पहला मौका था कि जब मदीने के लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और इस कमज़ोरी की हालत में देखा था। यही वजह थी कि ऐसी हालत में देखते ही लोगों ने आपस में एक दूसरे से घबराकर ये पूछना शुरू कर दिया कि आखिर नबी अलैहिस्सलाम को क्या हुआ है। तमाम सहाबा एक एक करके मस्जिद में आना शुरू हो गए और कुछ वक्त के अंदर ही देखते पूरी मस्जिद लोगों से भर गई थी। इस वक्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना बड़ी शिद्दत के साथ बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी इंसान का इतना पसीना बहते हुए नहीं देखा है। इसके अलावा वो कहती हैं कि मैं बार बार नबी अलैहिस्सलाम के हाथ को ही अपने हाथ की मदद से उनके चेहरे पर फेर रही थी क्योंकि जाहिर है उनका खुद का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा पाकीज़ा और मोहतरम है। दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम बार बार यही पढ़ रहे थे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे हालात में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन लोगों की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हुई कि जो मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। आपने पूछा ये आवाज़ें कैसी हैं, तो आपको बताया गया कि दरअसल ये उन लोगों की आवाज़ें हैं कि जो मस्जिद में आपकी हालत से खौफज़दा होकर जमा हुए हैं। आपने फ़ौरन फरमाया कि मुझको इन लोगों के पास लेकर चलो। इसके बाद आपने उठने की कोशिश की मगर कमज़ोरी की वजह से उठ न सके। इसके बाद न सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए बल्कि आपको सहारे की मदद से मस्जिद नबवी के मिंबर तक ले जाया गया। मिंबर पर खड़े होकर आपने खुतबा दिया। ये न सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा था बल्कि आपके आखिरी कलिमात भी थे। आपने लोगों से फरमाया कि शायद तुम लोगों को मेरी मौत का खौफ है। इस पर लोगों ने हाँ कहा तो इस पर आपने फरमाया कि ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह ये दुनिया नहीं बल्कि तुमसे मेरी मुलाकात की असली जगह हौज़े कौसर है और खुदा की कसम गोया मैं हौज़े कौसर को यहीं से देख रहा हूँ। इसके बाद आपने आगे फरमाया कि ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं है बल्कि मुझको तुम पर दुनिया की फराबानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले पर लग जाओ जैसे तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसे उन्हें हलाक किया। इसके बाद आपने आगे फरमाया कि ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी ये वादा करो कि तुम नमाज की पाबंदी करते रहोगे और बार बार फिर इसी बात को दोहराते रहे। इसके बाद आपने आगे ये भी फरमाया कि ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम लोगों को औरतों के साथ नेक यानी अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ। इसके बाद आपने आगे एक हद से ज़्यादा गहरी बात बोली। आपने फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि वो चाहे तो दुनिया को चुन ले और चाहे तो उसको चुन ले जो अल्लाह के पास है। तो उस बंदे ने उसको चुना जो अल्लाह के पास है। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बात का मतलब वहाँ पर मौजूद कोई इंसान नहीं समझ सका। दरअसल वो इस जुमले के ज़रिए से खुद अपनी तरफ इशारा कर रहे थे मगर वहाँ मौजूद मदीने के तमाम लोगों में से एक इंसान यानी एक सहाबी ऐसे भी थे कि जो इस बात का मतलब फ़ौरन समझ गए थे और वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम के मुंह से ये बात सुनी वो फ़ौरन रोने लगे और बुलंद आवाज़ से रोते हुए खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलाम की बात को बीच में ही कता करते हुए